क्या आप भी कम मेहनत करके अपने बच्चे की प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हैं? और क्या आप भी एक्सरसाइज को ज़्यादा रिपीटिशन के साथ करवाने जैसी और भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं? तो आज मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद में आप सरप्राइज हो जाओगे और खुद से कहोगे कि ये गलतियाँ तो हम भी कर रहे थे। और साथ में ऐसे ज़बरदस्त स्मार्ट तरीके भी बताने वाला हूँ जो प्रोग्रेस की स्पीड को डबल कर देंगे और आपको कम मेहनत में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उसे ध्यान लगाकर सुन लिया और सारी चीज़ों को थेरेपी में अच्छे से अप्लाई कर दी, तो आज से आपका थेरेपी करवाने का तरीका और बच्चे की प्रोग्रेस की स्पीड दोनों ही बदल जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। शॉकिंग मिस्टेक्स पेरेंट्स मेक इन स्पीच थेरेपी। मिस्टेक नंबर 1, ज़्यादा रिपीटिशन करवाना। आप लोग सोचते हैं कि 10 रिपीटिशन में क्या होगा, बच्चा एक ही एक्सरसाइज को 40-50 बार करेगा तो उसकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन असल में ज़्यादा रिपीटिशन बच्चे को बोर कर देता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है और उसकी मसल्स थक भी जाती है। अगर आप जिम का एक ही डंबल को 100 बार से ज़्यादा उठाएंगे तो पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा, फिर थकान और पेन महसूस होगा और बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे ही आपके बच्चे के साथ में होगा और इसके लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, रिपीटिशन विथ वेरिएशन। 40 से 50 रिपीटिशन करने की बजाय आपको सिर्फ 8 से 10 रिपीटिशन कराना है, वो भी अलग अलग वेरिएशन के साथ। एग्जाम्पल, अगर आप टंग की एक्सरसाइज करवा रहे हो तो कभी टंग को इन आउट, कभी साइड टू साइड, कभी टंग क्लिक। इससे बच्चे को मज़ा भी आएगा और मसल्स मल्टीपल एंगल से एक्टिव भी होगी। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ माउथ पर फोकस करना। ज़्यादातर पेरेंट्स सिर्फ टंग और लिप्स की एक्सरसाइज करवाते रहते हैं, लेकिन स्पीड सिर्फ माउथ से नहीं होती, उसमें ब्रीथिंग, जो वॉइस बॉक्स सब इन्वॉल्व होते हैं। अगर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करोगे तो स्पीच का ओवरऑल बैलेंस नहीं आएगा। ये वैसा है जैसे एक क्रिकेट प्लेयर सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस करता है और फील्डिंग और फिटनेस को इग्नोर कर देता है, तो पूरा गेम वीक हो जाता है। सेम आपके बच्चे के साथ में भी होगा और इसलिए स्मार्ट सॉल्यूशन है कंबाइन मल्टी आर्टिकुलर एक्सरसाइज, जिसमें लिप्स प्लस टंग प्लस ब्रीथिंग सब इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रो के साथ बबल ब्लो करना और साथ में पू 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 बोलना। इसमें लिप्स प्लस ब्रीथ प्लस साउंड सब एक्टिव हो जाता है और इसी तरह 3 मसल्स एक ही एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाती है। मिस्टेक नंबर 3, रेस्ट ब्रेक को स्किप करना। बड़ी गलती जो पेरेंट्स थेरेपी में करते हैं कि वो ब्रेक्स को स्किप कर देते हैं। जब बच्चा एक ही एक्टिविटी और एक्सरसाइज को लगातार करते रहता है तो उसकी मसल्स और दिमाग दोनों ही थक जाते हैं। थकने के बाद जो एक्सरसाइज बच्चा करेगा उसमें एक्यूरेसी और फोकस दोनों ही खत्म हो जाते हैं। आपको लगेगा कि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी, पर असल में प्रोग्रेस और स्लो हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम खुद जिम में वर्कआउट करते हैं, अगर हम विदाउट ब्रेक 100 पुशअप्स लगातार लगा ले तो मसल्स ओवरलोड हो जाती है और अगले दिन हमारी बॉडी पेन करती है। वही अगर हम पुशअप्स को सेट और ब्रेक के साथ करें तो स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों ही इंप्रूव होते हैं। बिल्कुल वही लॉजिक स्पीच थेरेपी में भी है। इस गलती का स्मार्ट सॉल्यूशन है माइक्रो ब्रेक टेक्निक। मतलब हर 3 से 4 मिनट की एक्टिविटी के बाद बच्चे को 30 से 40 सेकेंड का छोटा ब्रेक दो। ब्रेक में आप उसको फन चीज़ करने को दे सकते हैं, बबल फोड़ना, क्लिप गेम खेलना या एक सिप पानी देना। ये छोटे छोटे ब्रेक्स उसकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से जब बच्चा दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट करेगा तो वो एनर्जी के साथ करेगा और हर एक्सरसाइज में क्लियरिटी, एक्यूरेसी और लर्निंग स्पीड डबल हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 4, ज़्यादा एक्सरसाइज से बच्चे को ओवरलोड कर देना। आप सोचते हैं कि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, पर सच्चाई ये नहीं है। जब हम बच्चे को एक सेशन में 8 से 10 एक्सरसाइज से ओवरलोड कर देते हैं तब बच्चा मेंटली थक जाता है, मसल्स फटीग होना स्टार्ट हो जाती है, माउथ, टंग, लिप्स कुछ भी इफिशिएंटली काम नहीं करता और बच्चा भी रोना, इरिटेट होना और थेरेपी को अवॉइड करना चालू कर देता है। और अगर बच्चा इंस्ट्रक्शन को मैकेनिकली फॉलो भी करता है बिना लर्निंग के, जिसके कारण प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इसलिए इस मिस्टेक का स्मार्ट सॉल्यूशन है टारगेट डिफरेंट स्किल्स। 10 एक्सरसाइज करवाने के बजाय 3 से 4 कोर एक्सरसाइज करवाना है, वो भी डिफरेंट स्किल्स को टारगेट करके। एग्जाम्पल, एक ओरोमोटर एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेंथ प्लस मूवमेंट पर काम होगा,
एक आर्टिकुलेशन एक्टिविटी, एक फंक्शनल स्पीच टास्क जैसे डेली रूटीन वर्ड्स लाइक मम्मा, मुझे दे दो, ओपन, और एक फन गेम स्पीच थ्रो बबल्स, टॉय बेस्ड कम्युनिकेशन। इससे एक्टिविटी शॉर्ट, इफेक्टिव और फन एक्टिविटी बन जाएगी जिसमें बच्चा एंजॉय भी करेगा और फास्ट लर्न भी करेगा। आपको एक 3+1 रूल याद रखना है, मतलब हर सेशन में 3 कोर एक्सरसाइज और एक फन एक्टिविटी पर फोकस करना है, जिससे बच्चा आपका बिना थके एंजॉय करके सीखेगा और प्रोग्रेस नेचुरल स्पीड में नहीं बल्कि डबल स्पीड में होगी। मिस्टेक नंबर 5, बच्चे के फेस को टाइटली पकड़ना। कुछ पेरेंट्स आउट ऑफ लव एंड ईगरनेस के चलते ओरो मोटर एक्सरसाइज करवाते समय बच्चे के चीक्स और जो को टाइटली पकड़ते हैं। वो सोचते हैं कि फेस को टाइट पकड़ेंगे तो एक्सरसाइज सही से होगी, चाइल्ड जल्दी सीखेगा, पर इससे इम्प्रूवमेंट तो नहीं पर अपोजिट रिजल्ट जरूर मिलता है, जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल और इरिटेट हो जाता है। इसके कारण बच्चे को थेरेपी से नेगेटिविटी आने लग जाती है और फिर वो थेरेपी के समय को हेट करना शुरू कर देता है। टाइट ग्रिप और मसल को फ्लेक्सिबल करने की जगह रिजिड बना देती है। इससे बच्चा कोऑपरेट करना बंद कर देता है क्योंकि उसे फोर्सफुली फील होता है। इस गलती का स्मार्ट सॉल्यूशन है मिरर गेम। आपको बच्चे के साथ में मिरर के सामने बैठ जाना है, फिर आपको खुद स्माइल के साथ एक्सरसाइज करनी है और बच्चे को कॉपी करने के लिए बोलना है। इसमें आपको बच्चे को इवन पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर शायद आप सोच रहे होंगे कि बच्चा अगर अच्छे से नहीं कर पाया तो, या वो नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं। बच्चे को मिरर के सामने बिठाना है और आपको उसके पीछे बैठ जाना है और हल्के हाथों से एक्सरसाइज करवानी है। आपको खुद एक कोच की तरह दिखाना है, ना कि एक कंट्रोलर की तरह। अगर बच्चा कर सकता है तो उसको सिर्फ गाइड करना है, उसके लिए काम नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 6, मोबाइल या टीवी देखते हुए एक्सरसाइज करवाना। पेरेंट्स सोचते हैं कि मोबाइल या टीवी देखते हुए समय बच्चा बिजी हो जाएगा और आसानी से एक्सरसाइज करवा लेगा, पर आप नहीं जानते कि इससे बच्चे का अटेंशन डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन एक समय में 2 चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकता है और स्पीच एक्सरसाइज के लिए फुल अटेंशन होना भी ज़रूरी है। बच्चा बिना अवेयरनेस के एक्सरसाइज तो करवा लेगा रोबोट की तरह, पर उसमें ब्रेन मसल कनेक्शन नहीं बनेगा, मसल मेमोरी नहीं बनेगी। वैसे भी स्क्रीन से आई कांटेक्ट, लिसनिंग और सोशल इंटरेक्शन कम होते हैं, जो कि स्पीच डेवलपमेंट का बेस है। आप अनजाने में ही एक ऐसी हैबिट बना रहे हैं जिससे बच्चा हर बार प्रैक्टिस के टाइम पर मोबाइल की डिमांड करेगा। पूरी थेरेपी मोबाइल पर डिपेंडेंट हो जाएगी। इसके लिए स्मार्ट सॉल्यूशन है मेक नो स्क्रीन प्रैक्टिस जोन। इसमें आपको एक स्पेशल थेरेपी टाइम बनाना पड़ेगा जिसमें नो टीवी, नो मोबाइल, नो डिस्ट्रैक्शन। आपको मिरर प्रैक्टिस करवाना पड़ेगी। बच्चा अपना खुद का चेहरा देखकर जल्दी सीखता है। एक्सरसाइज को शॉर्ट रखना है 4 to 5 मिनट, पर फुल अटेंशन के साथ। स्क्रीन को रिप्लेस करना है फन प्रॉप्स जैसे बबल, विसल, स्ट्रॉ और पिक्चर कार्ड। एक्सरसाइज को प्ले गेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, चलो देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा बबल बनाता है, कौन ज़्यादा टंग बाहर निकालता है। मिस्टेक नंबर 7, खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करवाना। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे ने खाना खा लिया है, अब ये नहीं रोएगा और फ्री भी है तो चलो एक्सरसाइज करवा देते हैं, पर ये भी बिल्कुल सेफ नहीं है और एक्चुअली ऐसा करने से थेरेपी की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। जब बच्चे का स्टमक फुल है खाना खाने के बाद और आप उसे ब्लोइंग, सकिंग और ओरोमोटर टास्क करवाओगे तो उसे वोमिटिंग जैसा फील होगा और बच्चे को अनईजी फील होगा। खाने के बाद बॉडी खाना डाइजेस्ट करने में बिजी रहती है और लो एनर्जी के साथ बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा और ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा एक्सरसाइज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसको अनईजी लगेगा। इस मिस्टेक के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन है द राइट टाइम। एक्सरसाइज आपको तब करवाना है जब बच्चा फ्रेश, एक्टिव और प्लेफुल मोड में हो। एग्जाम्पल, आइडियल टाइम रहता है मॉर्निंग में आफ्टर ब्रशिंग और इवनिंग में प्ले टाइम में। खाने से कम 30 से 40 मिनट के बाद ही एक्सरसाइज करवानी चाहिए। जब बच्चा बहुत थका हो, नींद आ रही हो या जस्ट खाना खाए तब थेरेपी बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। मिस्टेक नंबर 8, डेली वही सेम बोरिंग एक्सरसाइज करवाना। बहुत सारे पेरेंट्स एग्जैक्ट 3 से 4 ओरल मोटर या स्पीच एक्सरसाइजेस डेली करवाते रहते हैं। कंसिस्टेंसी अच्छी बात है, पर यह मोटिवेशन को किल कर देती है। इससे बच्चा इंटरेस्ट खो देगा और उसे फील होने लगेगा सेम ओल्ड रूटीन की तरह। उसका ब्रेन भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा
स्किल डेवलपमेंट मिस हो जाएगा क्योंकि अलग अलग मसल्स और लैंग्वेज स्किल्स को वैरायटी की नीड है। और सेम एक्सरसाइज से बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और थेरेपी सेशन में कोऑपरेट भी नहीं करेगा। इसका स्मार्ट सॉल्यूशन है वैरायटी एंड रोटेशन। रोज डेली सेम एक्सरसाइज को रिपीट करवाने की बजाय 5 से 6 फन टास्क की एक साइकिल बनाइए। सेम गोल डिफरेंट मेथड। एग्जाम्पल, जैसे आप लिफ्ट स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं तो पहले दिन बबल ब्लो करवा दिया, नेक्स्ट डे कैंडल, फिर बलून, फिर विसल। फिर इस साइकिल को रिपीट कर दिया। हमेशा एक दो फेमिलियर एक्टिविटीज़ को कंफर्ट के लिए रखना है, पर एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखना है जिससे मसल को शौक लगे और उनका और डेवलपमेंट हो। धीरे धीरे चैलेंज भी बढ़ाना है, धीरे धीरे टास्क को थोड़ा हार्ड करते जाना है। एग्जाम्पल, लॉन्गर ब्लोइंग, हार्डर टंग मूवमेंट। मिस्टेक नंबर 9, हर सेशन को लेक्चर टाइम में कन्वर्ट करना। कुछ पेरेंट्स थेरेपी सेशन को एक सीरियस क्लासरूम लेक्चर की तरह बना देते हैं। सीधे बैठो, अच्छे से बोलो, मेरे बाद रिपीट करो, हिलो मत। इससे थेरेपी प्ले के बजाय होमवर्क की तरह लगती है। चाइल्ड प्रेशर फील करता है और खुद को पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहेगा। थेरेपी मैकेनिकल बन जाती है जो कि क्यूरियोसिटी और फन को किल कर देती है। ब्रेन प्ले के साथ में बेटर लर्न करता है, ना कि लेक्चर के साथ। इससे बच्चा और आपकी बॉन्डिंग भी डैमेज हो सकती है क्योंकि वो इंटरेक्शन को अवॉइड करेगा, उसे डांट खाने का डर जो रहेगा। इसके लिए स्मार्ट सॉल्यूशन है मेक थेरेपी प्लेफुल एंड इंटरेक्टिव। बच्चे को सिर्फ बोलना नहीं है, उसे दिखाओ, मॉडल करो एक्टिविटी को, जैसे ब्लो बबल, मेक फनी फेसेस, क्लेप। जितने भी स्पीच टास्क हैं उनको गेम में कन्वर्ट करो, जैसे पजल, पपेट शो, प्रिटेंड प्ले। लैंग्वेज को नेचुरल रखो। 5 बार एप्पल बोलो ऐसा इंस्ट्रक्शन देने की बजाय चलो एप्पल खाते हैं, एप्पल कितना रेड है, एप्पल तो बहुत मीठा है, ऐसा बोलना चाहिए। गाइडेंस और फ्रीडम को बैलेंस करना है ताकि बच्चा प्ले प्ले में सीखे। मिस्टेक नंबर 10, हर बार बच्चे को रिवॉर्ड में फूड देना। बहुत सारे पेरेंट्स थेरेपी में बिस्किट, चॉकलेट और चिप्स का यूज़ करते हैं। बच्चे को बुलवाने और बिठाने का एक यही रास्ता समझते हैं। सही भी है, फूड बहुत जल्दी काम करता है, पर हर बार उसे यूज़ करने से आप नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है जिसमें बच्चा बोलता है पर सिर्फ चॉकलेट के लिए, रियल कम्युनिकेशन के लिए नहीं। और वैसे भी चॉकलेट कोई हेल्दी चीज़ तो नहीं है। बच्चा सोचता है कि अगर चॉकलेट नहीं देंगे तो मैं क्यों बोलूँ। अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा। इसके लिए स्मार्ट सॉल्यूशन है मिक्स्ड रिवॉर्ड। आप बच्चे को अलग अलग रिवॉर्ड दो। सोशल रिवॉर्ड जैसे क्लैपिंग, हाई फाई, चीयरिंग। प्ले रिवॉर्ड जैसे थोड़ी देर के लिए उसका फेवरेट टॉय के साथ में खेलने देना। एक्टिविटी रिवॉर्ड जैसे आउटडोर, स्विंग, बबल, ड्राइंग। और कभी कभी फूड रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, पर हमेशा नहीं। टोकन सिस्टम भी कर सकते हैं जिसमें आप हर बार टोकन देना है जो बच्चा कोऑपरेट करता है, और 5 टोकन होने के बाद में बच्चे को फेवरेट एक्टिविटी के लिए अलाउ करना है। इससे बच्चे के अंदर पेशेंस, मोटिवेशन और फूड पर डिपेंडेंसी कम होगी। पेरेंट्स याद रखिए, स्पीच थेरेपी एक फास्ट रेस नहीं है, ये एक मैराथन की तरह है। हर छोटी सी चीज़ जो आप अपने बच्चे के साथ में सही तरीके से करते हैं वो उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा फर्क लाती है। हर दिन आपके एफर्ट्स, आपका पेशेंस और आपका प्यार उसकी प्रोग्रेस डबल स्पीड में आगे बढ़ा सकता है। कभी कभी लगता है कि रिजल्ट धीरे आ रहा है, लेकिन सच ये है कि हर छोटी स्माइल, हर छोटा अटेम्प्ट, हर छोटी सक्सेस, ये सब मिल के एक दिन बड़ा मिरेकल बन जाता है। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक गाइडेंस नहीं, आप उसके सबसे बड़े टीचर और हीलर हो। थेरेपी सिर्फ क्लिनिक में नहीं, घर के हर कॉर्नर में होती है, खेल में, खाने में, बातचीत में, और सबसे ज़्यादा आपके इनकरेजमेंट में। तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, स्मार्ट वे को अडोप्ट कीजिए और अपने बच्चे को वो बेस्ट गिफ्ट दीजिए जो आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। एक वॉइस, एक कम्युनिकेशन, एक कॉन्फिडेंट फ्यूचर। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसी जर्नी पर है। अगर आप स्पीच थेरेपी एक्टिविटीज़ को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए।